नमस्कार दोस्तों जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसे हम जेपी पावर भी कहते हैं, इन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए। दोस्तों मैं पहले कहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, क्योंकि हम सबको पता है रिटेल निवेशक कितना ज़्यादा इस एक स्टॉक में इन्वेस्टेड है। प्लस आज अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइज, इन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश किए हैं। अडानी पोर्ट्स ने अब तक के सबसे शानदार पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हैं। एंटरप्राइज में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन जो स्टेक सेल हुआ है दोस्तों अडानी विल्मर का, उसका फायदा इसको इसके नंबर में होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसी तरह के पूरे क्वार्टर के बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं। जैसे बीते हुए कल में भी बंधन बैंक के नंबर हमने डिस्कस किए थे और इक्विटास के भी नंबर हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो वीडियो को सब लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि अभी आने वाले 15 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो की स्पीड 2x कर लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए आप चलते हैं नंबर्स की तरफ। स्टैंड अलोन नंबर पहले बात करेंगे जो कोर बिजनेस है कंपनी का, ठीक है, जयप्रकाश का। देखिए सबसे पहले बात आती है कहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। और आपको जो यहाँ पे नंबर दिए जा रहे हैं ना, शो किए जा रहे हैं, 1 मिनट, आपको जो भी नंबर शो किए जाएंगे वो लैक्स में होंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखेंगे 1340 करोड़ रुपीस। भाई साहब एक साल पहले क्या था, 1514.83 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं गिरावट ही देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 17 करोड़ 17 करोड़ के आसपास की, ठीक है। अब देखिए पावर कंपनी तो आप क्वार्टर तो इसे कन्वर्ट कर नहीं सकते हो। नाउ अदर इनकम 25.42 करोड़ रुपए की है, जो एक साल पहले ये 348 करोड़ थी, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 116 करोड़। और इसी के साथ ही आपकी टोटल इनकम जब आप देखोगे आप पाओगे ये घट करके हो गई है 1366 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले भाई साहब 1865 करोड़ थी। ह्यूमंगस फॉल है। रीजन अदर इनकम का। नाउ ये तो हो गई इनकम में। क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है या और ज़्यादा खराब की है, तो देखिए एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल और ऑपरेशन एक्सपेंस 809 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 689.44 करोड़ थी। आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 45.27 करोड़ है, जो एक साल पहले 35.57 करोड़ थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट ये 97.41 करोड़ है भाई साहब, जो एक साल पहले ना 108.62 करोड़ था। तो यहाँ कुछ राहत मिल रही है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आप देखोगे 115.87 करोड़ है, जो एक साल पहले 116.37 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस 97.66 करोड़ है, जो एक साल पहले 62.93 करोड़ थी। आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 1165.65 करोड़। ये एक साल पहले 1012 करोड़ रुपए थी। नाउ ये तो हो गई आपकी चीज़ों पे। इसके बाद प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आप देखोगे कि ये इनकम है, ये खर्चा है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, 200.69, यानी लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले 850 करोड़ था। रीजन देखिए क्या था, अदर इनकम। अब टैक्स खर्चों के बाद आप देखेंगे तो देखिए करेंट टैक्स 20 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट 20 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इनको। नाउ रिवर्स ऑफ मैट क्रेडिट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द ईयर, यहाँ पे कुछ नहीं। डिफर्ड टैक्स एक साल पहले 40 करोड़ का प्लस हुआ था, इस बार 50 करोड़ आ गया है, जिसके कारण आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स कितना है, 155 करोड़। भाई साहब एक साल पहले नहीं, ये 252 करोड़ रुपए था, यानी बड़ी गिरावट है। क्वार्टर ठीक है, स्थिति ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर ये एक ह्यूमंगस फॉल है। इसका असर आपको कहाँ पे दिखेगा, इसका असर आपको दिखेगा कंपनी की ईपीएस पे, जो भाई साहब एक साल पहले ना 33 पैसे थी, वो आधी हो गई है, 16 पैसे आ गई है, और पिछले क्वार्टर में 14 पैसे थी, ठीक। तो ये रहे आपके सामने नंबर्स। देखिए ये क्या है, ये भाई साहब है स्टैंड अलोन नंबर्स। देखिए कंसोलिडेट में बाद में आऊँगा, पहले एक बार ना देख लेते हैं सेगमेंट वाइज नंबर कैसे रहे स्टैंड अलोन की, ठीक है। देखिए स्टैंड अलोन सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे, 1 मिनट, ये देखिए सबसे पहले आता है पावर, जो ब्रेड एंड बटर है, 1341 करोड़ है, जो एक साल पहले 1573 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में क्या था, 1140 करोड़ रुपीस। नाउ कोल से आपने कितना कमाया, 222.90, जो एक साल पहले 69.50 करोड़ था। सैंड माइनिंग
भाई साहब एक साल पहले में ना एक खर्चा हो गया था 58 करोड़ रुपीज़ का, अदर माइनिंग करने के कुछ नहीं। तो पावर और कोल में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आपको पावर में कमी आएगी, कोल में आप देखेंगे तो वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये रेवेन्यू है आपका, आपने कमाया कितना है भाई साहब? तो देखिए कोल से आपने कितना कमाया है, पावर से माफ़ कीजिएगा 443 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 725 करोड़ था। बड़ा भयानक झटका लगते हुए साल दर साल में। क्वार्टर ऑर्डर स्थिति ठीक है। कोल से आपने कितना कमाया भाई साहब? 7 करोड़ रुपए था, वो अब 7.5 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये हैं इस प्रकार के आपके जेपी पावर के सेगमेंट वाइज नंबर्स। देखिए ये तो चीज़ें हो गई कहाँ पर, स्टैंड अलोन की। अब जो लोग कंसोलिडेटेड नंबर देखना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, वरना यार रिजल्ट हो चुका है, हम बस बात के बाद देखेंगे कि कंपनी कहीं डिविडेंड तो नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमको ना थोड़ा सा यहाँ ऐसे करना पड़ेगा। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम टोटल इनकम हम यहाँ से देखते हैं। टोटल इनकम आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेस पे ये 1366 करोड़ है, ठीक है। फिर टोटल खर्चा यहाँ पे क्या आया है, टोटल खर्चा आपका आया है 1 मिनट, अगर एक्सपेंस देखोगे तो टोटल एक्सपेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रहा टोटल एक्सपेंस आपको मिलेगा 1165 करोड़ रुपीस। और आपका प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आप देखोगे तो आप यहाँ पाओगे 1 मिनट, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आप ये देखोगे यहाँ पे वो आया है 1 मिनट, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आपका आया है 200 करोड़, यहाँ पे भी है जो 548 करोड़ रुपीस था। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें कुछ चर्चा करने की उतनी हमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सेगमेंट वाइज नंबर ये रहे दोस्तों। क्या कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट आप जैसे अनाउंसमेंट की है जो आपको पता होना चाहिए? 1 मिनट हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसा तो हमें अभी कुछ नहीं लग रहा है, बट प्राइमा फेसिया चीज़ें दिख रही हैं ऐसी ही। कुछ और चर्चा जानकारी कभी और होगी तो चर्चा करेंगे, बट हाँ ये नंबर्स हैं जीपी पावर की। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखना ही होगा कल किस प्रकार का कंपनी जो है रिजल्ट आप कह सकते हैं शेयर प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन करती है। ये इस वीडियो का अंत है। जय